क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ एक लीडर हैं या एक तहरीक का नाम? क्या आरएसएस सिर्फ एक तंजीम है या मुस्तकबिल के भारत का खाका? An institution that started as a school. In 1925, Dr. Hedgewar founded the Rashtriya Swayamsevak Sangh with the aim of promoting Hindu culture. After independence, the RSS played a crucial role in the formation of the Bharatiya Janata Party, BJP, which is now one of the largest political parties in India. Narendra Modi's journey began in the small town of Vadnagar in Gujarat, where he sold tea during his childhood. During the 2002 Gujarat riots, Modi's government faced severe criticism, and he was accused of human rights violations. Modi's opponents accused him of communal politics, which left deep marks on Indian politics. Today, we will turn the pages of the history of Narendra Modi and the Rashtriya Swayamsevak Sangh, which are often kept obscure. Rashtriya Swayamsevak Sangh काक्यामस्ताइस तंबरानी से सोपची स्कोना गपोरमेन डॉक्टर कशुबली राम हेडगीवार ने किया था। अशोकत भारत आज़ादी की जदोजहद के दौर से गुजर रहा था और मुल्क के अंदर हिंदू बरादरी को मुत्तहिद करने की जरूरत महसूस की जा रही थी। आरएसएस को एक सकाफती तंजीम के तौर पर पेश किया गया, जिसका बुनियादी मकसद हिंदू समाज को मुत्तहिद करके कौमी किरदार की तमीर करना था। नाकदीन का कहना है कि आरएसएस के सरगर्मियां और हक नजरियात अमला के किसी कुलर बुनियादों के लिए चैलेंज बन सकते हैं। आरएसएस ने तालीम, समाजी खिदमत और रजाकार शाखों के जरिए मुल्क भर में तेजी से तोसीए की। 1940 की दहाई में सिंह का असर वर्सो खातना बढ़ गया था कि ही आज़ादी की तहरीक के मुतवाजिया एक थकाफती तहरीक बन गया। ताहम 1948 में महात्मा गांधी के कत्ल के 12 आरएसएस को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा और कुछ अरसे के लिए इस पर पाबंदी भी लगा दी गई। आरएसएस ने अपनी तंजीमी ढांचे को मजबूत किया और मुख्तलिफ समाजी खिदमात के जरिए अपनी मौजूदगी को बरकरार रखा। आरएसएस ने कुदरती आफात के दौरान आमदादी कामों में भी हिस्सा लिया, जिससे इसके मकबूलियत में इजाफा हुआ। आरएसएस के सियासी तहरीकों में शमूलियत ने भैया से मुतनाज़ बना दिया और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने इस पर तनकीद की। आज भी आरएसएस का असर रसूख बरकरार है और यह मुख्तलिफ समाजी और सियासी सरगर्मियों में फ़ाल है। नरेंद्र मोदी की पैदाइश स्तर हस्तम ब्राने से सोपचा स्कूडिंगर गुजरात में हुई। उनका बचपन एक मुतवस्सित खानदान में गुजरा। उन्होंने कम उम्री में ही सिंह से वाबस्तगी का इजहार किया। उनके वालिदा एक चाय की दुकान चलाते थे, जहां मोदी मदद करते थे। नौजवानी में ही उन्होंने आरएसएस की शाखों में शिरकत करना शुरू कर दी। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें जल्द ही सिंह में नुमाया मकाम दिलाया और 1971 में वह मलूकत के प्रचारक बन गए। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में संघ की सरगर्मियों को मंजम किया। सिंह में रहते हुए मोदी ने तंजीम या मौर में महारत हासिल की और उनकी कायदाना सलाहियतें उभर कर सामने आएं। यही उनकी सियासी जिंदगी की बुनियाद बनी। इनकी इब्तदाई जिंदगी के तजुर्बात ने उनके नजरियात और क़यादत के अंदाज को तश्कील दिया। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की, तो पूरे मुल्क में सियासी बहरान पैदा हो गया। इस दौरान आरएसएस पर पाबंदी लगा दी गई और उसके कई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नजरिमें गिरफ्तार कर निरे नजीर जमीन रहते हुए तंजीम के लिए काम किया। फताई और खफिया तौर पर पैगामात पहुंचाने और तंजीमी सरगर्मियों को जारी रखने में अहम किरदार अदा किया। ये वक्त इनके लिए कायदाना सलाहियतें और हुकमत अमली तैयार करने का था। ब्रेक इट पॉइंट 5, जिसने उनकी सियासी बसीरत को मजीद निखारा। मोदी ने खफिया तौर पर एहतजाजी मुजाहिरों का एहतमाम किया और हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत को मंजम किया। उन्होंने एक मजबूत नेटवर्क कायम किया, जो इमरजेंसी के दौरान तंजीम की बका के लिए अहम साबित हुआ। आरएसएस की इत्तेहादी तंजीम भारतीय जनता पार्टी में
नरेंद्र मोदी को 1987 में शामिल किया गया। उन्होंने तंजीम में काम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता पार्टी के आला अहदों तक का सफर तय किया। मोदी ने बीजेपी के इंतखाबी मुहिमात में अहम किरदार अदा किया, जहां उन्होंने पार्टी के लिए हुकूमत आमली बनाया और अवामीरियों में खिताब किया। 2001 में गुजरात के वजीर आला के तौर पर उनका अरूज हुआ, जब केशु भाई पटेल की जगह ने मुकर्रर किया गया। वजीर आला बनने के बाद मोदी ने गुजरात में कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए और रियासत की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। 2002 में गोधरा वाकया के बाद गुजरात में खौफनाक फसादात हुए, जिसमें हजारों लोगों की जान गई और बेशुमार लोग बेघर हो गए। नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर फसादात रोकने में नाकाम रहने के संगीन इल्जामात लगे और इन पर जानबदारी का इल्जाम भी आयद किया गया। ताहम अदालत में उनके खिलाफ सबूत काफी नहीं पाए गए और इन्हें क्लीन चिट दे दी गई। फिर भी ये वाकया इनकी शबिया पर गहरा असर डाल गया और इनकी क़यादत पर सवालात उठाए गए। बेनल तनकीद का सामना करना पड़ा उन्हें। और कई ममालिक ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, यहां तक कि अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया था, और जो इनके लिए एक बड़ी सफारती नाकामी थी। 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी की जानिब से वजीर आजम के अहदे का उम्मीदवार करार दिया गया। इनकी इंतखाबी मुहिम में तरक्की, बेहतर हुक्मरानियां और कौम पर सत्ती का अहम किरदार रहा। मोदी ने बड़े अवामी इज्तिमाआत से खिताब किया, कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकातें की और नौजवानों के साथ जुड़ने की कोशिश की। 2014 में बीजेपी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और नरेंद्र मोदी मुल्क के 15वें वजीर आजम बने। मोदी की सियासी सफर का आगाज गुजरात के वजीर आला के तौर पर हुआ, जहां उनकी क़यादत में रियासत ने नुमायां तरक्की की। बीजेपी में इनका आरुजान की मेहनतावर अज़्म का नतीजा था। मोदी हुकूमतावर RSIs के दरमियान हमेशा एक गहरा तल्लुक रहा है। मोदी ने खुद को एक कैपसंद लीडर के तौर पर पेश किया, लेकिन आने के कई फैसलों में सिंह का साया वाज़ह है। मिसाल के तौर पर शहरी तरमीमी कानून, दफा 370 का हटाया जाना और राम मंदिर की तामीर जैसे फैसले। RSIs ने हमेशा सियासी हमायत की तलाश की है। मोदी के वजीर आजम बनने के बाद ताल्लुकात मजबूत हुए। RSIs के नजरियात और मोदी हुकूमत की पॉलिसियों में हमाहंगी है। RSIs के कारकुनान ने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को नाफिज किया। मोदी हुकूमत के कई फैसले RSIs के नजरियात की अक्कासी करते हैं। ये ताल्लुक मुस्तकबल में भय बरकरार रहने की तौक़ा है। मोदी ने सबका साथ, सबका विकास का नारा देकर बैन-उल-अक़वामी सतह पर मकबूलियत हासिल की। इनकी माशी पॉलिसियों ने इन्हें अवाम में मकबूल बनाया। इनके दौरे हुकूमत में अदम बर्दाश्त, सहाफियों का कत्ल, अक़लियतों के खिलाफत शुद्दावर, जमहूरी अदारों की आज़ादी पर सवालात थे। नाक़दीन का कहना है कि मोदी की पॉलिसियां अक़लियतों के हकूक़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मोदी के हामियों का कहना है कहान की क़ियादत में भारत ने आलमी सतह पर अपनी साख मजबूत की है। मुखालिफिन का कहना है कि मोदी की पॉलिसियां मुल्क को तकसीम कर रही हैं और जमहूरी अक़दार को नुकसान पहुंचा रही हैं। 2024 के आम इंतखाबात की तैयारी में मोदी हुकूमत ने फिर से कौम परस्ती, सलामती और तरक्की की पॉलिसी को तरजीह दी है। मोदी की हुकूमत अमली में सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल, अवामी जलसे और बैन-उल-अक़वामी दौरे शामिल हैं, ताकि आलमी सतह पर भारत की शबिया को मजीद मजबूत किया जा सके। हिज़्ब इख्तिलाफ मुसलसल इल्ज़ाम लगा रही है कि मीडिया और तहकीकाती इदारों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और जमहूरी निज़ाम खतरे में है। वहीं मोदी के हामियों का दावा है कि मुल्क की मुआशी और आलमी हैसियत पहले से बेहतर हुई है। मोदी हुकूमत ने किसानों, बुनियादी ढांचे और डिजिटल इंडिया जैसे मंसूबों पर भी जोर दिया है, ताकि अवामी हमायत हासिल की जा सके।
नरेंद्र मोदी और आरएसएस की कहानी सिर्फ दो शख्सियात या तंजीमों की नहीं है, बल्कि ये जदीद भारत की इस पेचीदगी की कहानी है, जहां रवायत और जदीदियत, मजहब और जमहूरियत, नजरिया और अमली सियासत आपस में टकराते हैं। नरेंद्र मोदी और आरएसएस के ताल्लुकात पर गौर करते हुए हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ सियासी या नजरियाती मसला नहीं है, बल्कि ये भारत की समाजी, सकाफती और इक्तिसादी तब्दीलियों का भी अकास है। नरेंद्र मोदी और आरएसएस की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि भारत की रूह हमेशा से ही पेचीदा और मुतनव्वि रही है। क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ एक लीडर हैं या एक तहरीक का नाम? क्या आरएसएस सिर्फ एक तंजीम है या मुस्तकबिल के भारत का खाका? यही वो सवालात हैं जो इस कहानी को जिंदा रखते हैं और बहस को मुसलसल जारी रखते हैं। क्या हम इन सवालात के जवाबात तलाश कर पाएंगे, या ये सवालात हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमें सोचने पर मजबूर करते हुए?